बच्चों, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको HCF बताया। दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हम इसको लॉजिकली पढ़ने का प्रयास करेंगे। LCM और HCF आपने बहुत लगाए हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि आप इसका लॉजिक समझें कि आखिर LCM होता क्या है, कैसे निकाला जाता है और कैसे इसके क्वेश्चन हल होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मल्टीपल से। आपने यहाँ देखा कि 2 और 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 और 20। आपने देखा है कि ये इसके मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा संख्या है जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, अर्थात वो संख्या जो उस दी हुई संख्या से डिविजिबल हो उसको हम उसका मल्टीपल कहते हैं। जैसे हियर इज़ 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 2 बिकॉज 8 इज़ डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर 9 आप नहीं लिख सकते क्योंकि 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो उसका मल्टीपल होगी। 4 भी हो गया। अब आता है कॉमन कौन सा है। आप देख रहे हैं कुछ मल्टीपल्स 2 के और 4 के सेम आ रहे हैं। यहाँ पर 2, 4 देखें आप तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8, 8, 12, 12 एंड सो ऑन आगे आते चले जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि आखिर LCM होता क्या है, आखिर इसका लॉजिक क्या है। सिंपल सा ऐसा नहीं करना है कि आपको किसी ने क्वेश्चन बता दिया, कह दिया इसको 2 से भाग दे दो, फिर 3 से दे दो, फिर इससे दे दो, फिर उनका गुणा कर दो, ऐसे नहीं। बल्कि आपको लॉजिक समझना चाहिए कि आखिर LCM होता क्या है। वर्ड से ही उसका आइडिया आपको लगाना है। मल्टीपल पता चल गया। अब कॉमन मल्टीपल कौन कौन से हैं यदि इसमें देखें तो एक कॉमन आया 4, एक आया 12 और एक आया 8। 4 और 8 और 12, ये 3 मल्टीपल्स यहाँ पर इस तरीके से आ रहे हैं जो कॉमन है। इन कॉमन मल्टीपल्स में अब अगली चीज़ आ रही है लोवेस्ट कॉमन। लोवेस्ट माने सबसे छोटा। तो आप देखें यहाँ पर कि 4, 8 और 12 जो कि मल्टीपल हैं इन दोनों के, आप देख लीजिए 2 से डिवाइड किसी को भी कर दीजिए, 4 को चाहे जिससे कर 4 से कर दीजिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। अब इसमें से लोवेस्ट कौन है, आंसर आता है 4। ये लॉजिक की बात है। तो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे नहीं करना है। मेथड LCM के लगाने के अलग हैं, लेकिन एक्चुअल में LCM होता क्या है, क्या उसके पीछे सोच है, ये चीज़ क्या उसका लॉजिक है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आइए अब हम मेथड्स बताते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स आर टू फाइंड आउट द LCM। सो फर्स्ट मेथड इज़ LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन जानने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो में जाना होगा। फ़िलहाल यहाँ पर हम 16, 24 और 36 का LCM निकालने जा रहे हैं। 16 का जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो 2, 2, 2 जो कि यहाँ लिख दिए गए। 24 के प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं और 36 के प्राइम फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं। लिखने वाली तरीके से आप देख रहे होंगे, तो इसके लिए भी आपको बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में फैक्टर्स पता लगाने हैं। फिर जब फैक्टर आपको पता लग जाते हैं तो फिर आपको कॉमन फैक्टर लगाना है। कॉमन फैक्टर्स के बाद आपको LCM निकालने के लिए उन सब का मल्टीप्लाई कर देना। आइए, तो जब हम फैक्टर लिखते हैं तो उनको कॉलम में लिखते हैं। जैसे आप देख रहे हो 2, 2, 2, ये सारे पेयर्स बने हुए हैं और जिनके जोड़े नहीं हैं उनको हमने अलग लिख दिया गया है। आप देख रहे होंगे जिनके पेयर नहीं है उनको अलग लिखा हुआ है और जिनके पेयर हैं वो साथ में लिखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, इस बात का ध्यान रखना है कि जब LCM हम लें
तो कॉमन मल्टीपल सिर्फ एक लेना है, भले ही वो 3 बार कॉमन हो या कम से कम 2 बार हो, इसके बाद तीनों बार हैं तो सिर्फ एक लेना है। तो आप देखिए यहाँ पर 2 2 2, तो हमने एक बार 2 ले लिया, इन तीनों में से 1 टाइम हमने 2 ले लिया, इन दोनों में से भी एक टाइम ले लिया, एक पेयर और आपका 3 का है, लेकिन इन 3 में से फिर हमने एक 3 ले लिया। वैसे यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए आपको 2 2 2 × 3। ये तो हो गई जोड़ों की बात। जो पेयर्स थे या जो कॉमन थे उसमें से हमने 1 1 ले लिया। इसके बाद जो भी फैक्टर बचते हैं, जो शेष बचते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, वो सारे फैक्टर आपको पुनः इसके बगल में लिख देने। अब क्या इसका जोड़ा नहीं था तो 2 लिख दिया, इसका हो ही चुका, और × 3 बच गया। तो इस तरीके से आपको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द एलसीएम, आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। चलिए, तो जो 2-3 बातें आपके बात में आई, जो 3 चीज़ें आपको जो समझ में आई, वो ये समझ में आई कि किसी भी फैक्टर्स को हमें रिपीटेशन नहीं करना है, कॉमन फैक्टर्स को 1 टाइम लिखना है आपको। आइए मैं एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको दूसरा मेथड भी बताऊँगा। सपोज़ करिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.1 का एक क्वेश्चन है, 12 और 18। कह रहे हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करें, 2 6 × 12, फिर 2 से दिया, 2 3 × 6, और 3 से दिया, 3 1 × 3। फिर आपने इसको 2 से किया, 2 9 × 18, 2 से अब डिवाइड नहीं होगा इसलिए 3 1 × 3, और 3 3 × 9, और 3 1 × 3। इस तरीके से आपके पास फैक्टर प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों फैक्टर लिखने का ही एक तरीके में आपको ध्यान रखना होगा, कॉलम बना करके आपको सारे फैक्टर लिखने होंगे। आप यहाँ पर लिखें 12 के फैक्टर, 12 के फैक्टर आ गया 2 × 2 × 3। अब जब 18 के आप फैक्टर लिखेंगे तो आपको 2 लिखना है, तो इसके नीचे लिख दिया 2। अब 3 है तो इसके नीचे लिख दिया। इन 2 फैक्टर्स के तो आपको पेयर मिल रहे थे, लेकिन जो अगला 3 था वो पेयर में नहीं था, इसलिए इसको हमने अलग लिख दिया। अंडरस्टैंड? इसको अलग लिखने के बाद अब तरीका क्या है, थर्ड स्टेप में आपको जो कॉमन है उसको लिखना है एलसीएम। अब लास्ट स्टेप में एलसीएम आने वाला है, तो आप इसको करेंगे 2। ये कॉमन है इसलिए इसको हो गया 3, ये जो कॉमन है वो 1 टाइम, तो 3 हो गया। और अब जो शेष बचते हैं, कौन कौन से बचे, 2 और 3। जब 2 और 3 बचते हैं तो बच्चों इनको भी नहीं छोड़ना आपको, इनको भी आपको बगल में रख देना है, और सबका मल्टीप्लाई 3 2 × 6, 6 2 × 12, 12 3 × 36, तो 36 इज़ द आंसर। ये तो हुआ लगाने का एक तरीका। अब आप यदि इसकी लॉजिकली इसको समझें तो आप सबसे पहले 12 का मल्टीपल्स निकालिए। आया 12 24, 12 24 36 और 48 ... 18 का निकालिए, 18 और 36 और 54 ... अब कॉमन कौन कौन से हैं आपके, देखिए आपको 36 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसके बाद और कॉमन होंगे, नॉट ओनली 36, आपको आगे भी कई मल्टीपल्स मिलेंगे जो कॉमन होंगे, लेकिन उनमें कॉमन में से लोवेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा, वो होगा 36। दैट इज़ द लॉजिक बिफोर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक है वो ये है, लेकिन दैट इज़ नॉट द मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आपको ये तरीका नहीं है, ये सिर्फ आपको जानना चाहिए कि आखिर एलसीएम आया कैसे, एलसीएम होता क्या है।
तो हमने बच्चों आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम कैसे निकालते हैं वो तरीका बताया। अब मैं दूसरा तरीका जो आपके आता है, जो सेकंड मेथड है, वो है आपका एलसीएम बाई कॉमन डिवीज़न मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड है। इससे हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बार बार फैक्टर करने से बच जाते हैं। इसमें हम एक साथ ही सारे फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे अभी इसमें दिया हुआ है 16, 24 और 36। इसके आपको यदि इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपकी मजबूरी है कि उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से लगाना होगा। यदि इसमें नहीं लिखा हुआ है फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस, तो आप स्वतंत्र हैं, आप फ्री हैं, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लगाइए या कॉमन डिवीज़न मेथड से लगाइए। तो मैं तो सपोज़ करूँगा कि आप कॉमन डिवीज़न से मेथड से लगाइए, क्योंकि उसके लगाने से एक साथ ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। आइए मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप इसको इस तरीके से लिख करके एक ऐसा कॉमन नंबर देखिए जो सबको डिवाइड करता हो। जैसे 2, आपको पता है 2, 3 और 5 से ही डिवाइड करते हैं हम। 2 8 जा 16, 12 और 18। फिर हम देख रहे हैं कि 2 का सब में चला जाता है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। अब आप देख रहे हैं कि अब सारे में 2 का नहीं जा रहा है। यदि एक में भी 2 का जाता है तो हम उस समय तक 2 का देते रहेंगे जब तक 2 का डिवीज़न जाता रहेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 9 को 9 रख दिया, क्योंकि ये 9 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। अभी भी 2 से जा रहा है, तो हम 1, 3 और 9। अब हम 3 से देना शुरू करेंगे। 1 तो 1 हो गया, ये 1 और ये 3, पुनः 3 से करेंगे तो लास्ट में 1 1 और 1 आ जाना ये आ जाना चाहिए। अब हम क्या करें, इन सब का मल्टीपल कर दें। क्या करें, इन सब का हम क्या कर दें, मल्टीपल यदि कर दें तो आपको मिलेगा एलसीएम। यहाँ पर लिख दीजिए, एलसीएम मिलेगा आपको एलसीएम इक्वल 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 1 2 3 4 और इंटू 3 इंटू 3। यदि इसका मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 इंटू 3, अर्थात 8 3 जा 824, कैरी आई 2 144। दैट इज़ द आंसर। इस चीज़ को आप समझिए। तो बच्चों आपने देखा कि एलसीएम निकालने के 2 मेथड हुए। अब अगले मेथड में मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या संबंध होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम में बहुत छोटा सा डिफरेंट है। एक ही क्वेश्चन में हम एलसीएम भी बताएंगे और उसी क्वेश्चन का हम एचसीएफ भी बताएंगे। फिर दोनों एचसीएफ 2 संख्याएं दी हुई हैं, यदि उनका एलसीएम और एलसीएफ में क्या रिलेशन होता है वो मैं बताऊंगा। बच्चों इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखें और एक एक स्टेप बाय स्टेप, यदि आपको एक बार समझ में नहीं आता तो आप दोबारा देखें, तिबारा देखें और कोशिश करें कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझें। यदि इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें और या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क करके अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद है।